आज जन्माष्टमी थी, इसलिए भगवान के लिए हमने भोग बनाया था। तो भोग में क्या क्या डाला जाता है? मैंने डाला था आटा भुना हुआ, उसे पंजीरी भी कहते हैं। मखाने डाले थे और जो नारियल का गोला होता है ना, वो भी डाला था, बूरा भी डाला था। तो इसको सभी को मिलाकर तैयार करते हैं। मैंने तैयारी करने के लिए क्या है ना, अकेले करना सब कुछ अलग हो जाता है, अकेले हो नहीं पाता है। और इसमें बूरा डाल दिया है, साथ में सारा मिक्स किया है। मखाने भी डाले हुए हैं। क्या है कि हर एक साल में एक बार आता है जन्माष्टमी का त्यौहार, इसलिए श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए। मैंने ये पंजीरी का भोग, मतलब इसे कहते हैं भगवान का भोग, ये तैयार किया है। सारा मिक्स करना धीरे धीरे, इसमें आटा बूरा अलग अलग ना हो, इसलिए सारा मिक्स करें ऐसा। और मैंने ये थोड़े फल काटे हुए थे। ये सेब है, ये केले हैं, ये अनार है, ये नारियल है कच्चा, इसमें डाला है, मतलब पंजीरी में डाला हुआ है। और ये शाम को भगवान जी के स्नान करने का वक्त हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने स्नान कराया था कान्हा जी को। तो ये दूध है, पहले दूध से स्नान कराया था नहलाते समय। वो रखते हैं व्रत, मैं नहीं रखती हूँ। और ये दही थी, दही से भी कराया था स्नान। कान्हा का स्नान स्पेशल स्नान होता है, इसलिए जो अच्छा, मतलब इनको बताया है दही से दूध से स्नान, वो सारा कराया था। और ये था दही, और ये हमारा शहद, ये शहद से स्नान कराया है। धीमे धीमे आस्था पूर्वक मेरे नंद गोपाल स्नान कर रहे हैं। ये था मेरे हाथ से, मैंने खुद बनाया था घी। माखन भी हाथ से बनाया था और घी भी अपने हाथ से बनाया हुआ। माखन घी अपने कान्हा को खिलाया, माखन और घी से स्नान कराया था, यह घी। और फिर बाद में जल से स्नान कराया था, ताकि उनके ऊपर से जो मतलब कपड़े पहनाते समय कुछ चींटी वगैरह ना लगे, इसलिए उन्हों को जल से नहवाया था। जल से नहाने के बाद उन्होंने वस्त्र पहनाए थे, जो मैं अभी दिखाऊंगी। वस्त्र बहुत प्यारे प्यारे वस्त्र थे उनके। ये हैं हमारे कान्हा के वस्त्र। इसमें था वस्त्र थे, मुकुट था, मुकुट तो बहुत प्यारा था इनका। ये देखना कितना प्यारा मुकुट है। और इसकी जो माला कहते हैं, कंठी कहते हैं, वो थी। बांसुरी भी थी। तो कान्हा को वस्त्र पहना दिए। अब इनका मेकअप था, श्रृंगार था, वो करा रहे हैं श्रृंगार। मेरी बेटी भी बैठी है साथ में। ये मुकुट है, कान्हा को दोनों हाथ से मुकुट पहना रहे हैं। वाह, मेरे कान्हा कितने प्यारे हैं। और इनका स्नान हो गया
और तैयार भी हो गए थे, इसलिए वो झूला पर बिठा दिए थे। मैंने झूला झुलाया था। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा। ये झूला झुला रही हूँ मैं, झूला झुलाते समय। अब इनका टाइम हो गया था भोग लगाने का, प्रसाद खिलाने का। मैंने और तैयारी की थी इन्हों के लिए फूल वगैरह, माला वगैरह चढ़ाई थी। अब भोग खिलाया है पहले, फिर माखन खिलाएंगे। शाम के पूजन का वक्त था, पूजा हो रही है मेरे कान्हा की। कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा, आप बताइएगा प्लीज़। कान्हा तो है ही अद्भुत। भोले जी भी मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं बाबा। गणेश जी थे, लक्ष्मी जी थी, वो भी मैंने साथ में रख दिए थे। उनकी भी पूजा हो जाए, वो भी भोग लग जाए उनका भी, इसलिए ये जल पिला रहे हैं वो। वैसे तो जल शाम को, रात को, मतलब चंद्र पर चढ़ता है। मतलब खाना खिलाने के बाद तो, भोग लगाने के बाद तो जल पिलाया ही जाता है, इसलिए यहाँ पर भी पिलाया था इन्होंने। आरती की तैयारी हो गई थी, आरती कर रही थी शाम को। आरती हो गई, बच्चे तो सो गए थे क्योंकि लेट हो गई आरती करने के लिए। कान्हा की पूजा लेट होती है ना, इसलिए उन्होंने आरती की थी। फिर धूप भी जलाई थी, धूप बत्ती बोलते हैं ना उसे, वो भी जलाई थी। और ये चरण स्पर्श कर रहे हैं, उन्होंने भी किया था, फिर बाद में मैंने भी किया था। आरती ली थी मैंने कान्हा की पूजा के बाद। और पिछली साल तो बहुत स्पेशल था कान्हा का जन्मदिन। मेरी बेटी हुई थी पिछले साल, कान्हा के जन्मदिन वाले दिन। ये रात को अर्घ दिया था उन्होंने, जल चढ़ाया था चंद्र पर। जल चढ़ाते हुए मैंने तो नहीं रखा था व्रत, मगर उन्होंने रखा था जल चढ़ाते हुए। और बेटी तो सोई नहीं थी, साथ साथ घूम रही है उस दिन। अभी आपसे कहा था कि बेटी हुई थी, पिछली जन्माष्टमी पे ये बेटी हुई थी और आज 1 वर्ष की हो गई है। और कान्हा भी बनाई है, इसलिए बनाई है ये कान्हा, ये जन्माष्टमी वाले दिन हुई थी। और आप सभी के लिए हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।